इंडिया यानी पीएफआई पर जांच एजेंसी एनआईए और ईडी का सबसे बड़ा एक्शन। दिल्ली से केरल तक पकड़े गए 100 से ज्यादा कार्यकर्ता। 15 राज्यों में 93 ठिकाने पर एनआईए की टीम का छापा। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में अब तक की सबसे बड़ी सख्ती। केरल से हिरासत में लिया गया पीएफआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमए सलाम। दिल्ली पीएफआई प्रमुख परवेज अहमद भी गिरफ्तार। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली में गिरफ्तार पीएफआई नेता और कार्यकर्ताओं की पेशी 26 सितंबर तक कस्टडी। एनआईए के 200 अधिकारियों ने रात 1 बजे शुरू किया ऑपरेशन। 4 आईजी, 1 एडीजी और 16 एसपी रैंक के अफसर रहे शामिल। एनआईए और ईडी के एक्शन को मदद और संरक्षण देने के लिए राज्य पुलिस और सेंट्रल पुलिस फोर्स के 1000 जवान भी मौजूद। 60 कंट्रोल रूम से हुई मॉनिटरिंग। पीएफआई के 200 संदिग्धों की एक सप्ताह से एनआईए कर रही थी रेकी। 150 मोबाइल और 50 लैपटॉप की हुई छानबीन। एनआईए की कार्रवाई के खिलाफ पीएफआई कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। कुरनूल में सड़कों पर उतरे समर्थक। केरल के मल्लपुरम में भी एनआईए का धावा। विरोध में उतरे पीएफआई कार्यकर्ता। राजस्थान में भी धरे गए पीएफआई के संदिग्ध कार्यकर्ता। इसके खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन। कोटा में पीएफआई के समर्थन में मुस्लिम संगठनों का जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। एनआईए एक्शन का विरोध। पीएफआई पर एक्शन के बाद दिल्ली में हलचल। सरकारी आवास पर गृह मंत्री अमित शाह की एनआईए के साथ बैठक। पीएफआई पर जांच एजेंसियों के प्रहार पर सुलगी सियासत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है संगठन। एर्नाकुलम में बोले राहुल गांधी, किसी भी तरह के संप्रदायवाद के खिलाफ हो सख्त से सख्त एक्शन। एनआईए की सख्ती पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान। पीएफआई जैसे संगठनों पर कार्रवाई सही, वो हिंसा और समाज को तोड़ने का करता है काम। दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मस्जिद में शाही इमाम से मिले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। संवाद प्रक्रिया का हिस्सा। मस्जिद में शाही इमाम से मिलने के बाद बगल के मदरसे में जा पहुंचे संघ प्रमुख भागवत। वहां पढ़ने वाले बच्चों से भी बात की। शाही इमाम और भागवत की मुलाकात में वरिष्ठ संघ नेता इंद्रेश कुमार भी रहे मौजूद। कहा, पहले भी मुस्लिमों से मिलते रहे हैं आरएसएस प्रमुख। उमर अहमद इलियासी ने मोहन भागवत को कहा राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि। बोले, इस मुलाकात से जाएगा सही संदेश। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर राहुल गांधी सीधे जवाब से फिर बचते दिखे। कहा, धैर्य रखिए, सब पता चल जाएगा, मैं अपने स्टैंड पर कायम। राहुल के एक पद वाले बयान के बाद बोले अशोक गहलोत, अध्यक्ष को पूरे देश में करना होता है काम, एक साथ 2 पोस्ट पर काम करना मुश्किल। कोच्चि में राहुल गांधी से मिले अशोक गहलोत। भारत जोड़ो यात्रा में भी हुए शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। 24 से 30 सितंबर तक चलेगी नामांकन की प्रक्रिया। चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान का लोगों के बीच बुलाया 1 दिन का विधानसभा का विशेष सत्र। राजभवन तक आप विधायकों ने निकाला शांति मार्च। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधायकों के साथ की बैठक। बीजेपी की ओर से 25 करोड़ के ऑफर का दावा करने वाली शीतल अनुराग भी शामिल। राजभवन के बाहर धरने पर बैठे आप विधायक। आज होने वाले पंजाब विधानसभा विशेष सत्र को राज्यपाल ने नहीं दी थी मंजूरी। सीएम भगवंत मान के खिलाफ बीजेपी ने भी खोला मोर्चा। कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन से वार किया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का दिल्ली में हुआ अंतिम संस्कार। निगमबोध घाट पर दी गई आखिरी विदाई। गम में डूबा परिवार। अंतिम विदाई के वक्त साथ थे साथी हास्य कलाकार सुनील पाल और एहसान कुरैशी ने शोक जताया। कर्नाटक हिजाब पर पाबंदी मामले में आज सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। लखनऊ में एसपी पीजीआई अस्पताल में खुलेंगे 3 नए विभाग। जनरल बॉडी ने दी मंजूरी। उद्योगपति रतन टाटा पीएम केयर फंड के बनाए गए ट्रस्टी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केटी थॉमस की भी जिम्मेदारी। हैदराबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया T20 मैच के टिकट को लेकर मची भगदड़। कई लोगों को लगी चोट। रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया में तीसरा T20 मुकाबला। जिमखाना ग्राउंड पर हजारों लोगों के पहुंचने से बिगड़े हालात। मथुरा के दीनदयाल धाम में मेले का सीएम योगी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। शिरकत करने पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही। आप सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। बस्ती के दौरे पर कहा, देश में अडानी और आम आदमी के लिए 2 तरह की चल रही अर्थव्यवस्था। दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला पर अभय चौटाला का बयान। गुरुग्राम में कहा, अनुशासनहीनता पर ओम प्रकाश चौटाला से मांग ले माफी। संगरूर में भारतीय किसान यूनियन एकता ने किया रेल रोको आंदोलन। कहा, मांग पूरी नहीं तो मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा। करनाल में हड़ताल पर हरियाणा के आड़ती। नहीं हो रही है किसान के धान की खरीद। किसानों में भारी गुस्सा। चिराग पासवान का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा, बिहार के किसी भी लोकसभा से नहीं जीत सकते हैं चुनाव। मथुरा वृंदावन के बीच चलने वाली रेल बस को सांसद हेमा मालिनी ने दिखाई हरी झंडी। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस होगा सफर। हिमाचल के मंडी में युवा संकल्प रैली की जबरदस्त तैयारी। 24 सितंबर को पड्डल मैदान में पीएम मोदी की होगी रैली। 23 सितंबर को बिहार के पूर्णिया में अमित शाह की जन भावना सभा। मुस्लिम बहुल इलाका। अमित शाह के दौरे से पहले बीजेपी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का हमला। कहा, बीजेपी ने हमेशा बिहार के लोगों को ठगा है। पूछा कब मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। टेरर फंडिंग के मामले में नांदेड़ में एटीएस का एक्शन। महाराष्ट्र पीएफआई के मुख्य सचिव मिराज अंसारी हिरासत में पूछताछ जारी।
एमपी के श्योपुर में शराबी युवक ने नगर पालिका सीएमओ के चेंबर में फेंका पत्थर, मची अफरा तफरी, उत्पाती शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इंदौर में दुष्कर्म के आरोपी पूर्व पार्षद अनवर दस्तक के घर पुलिस की दबिश, बुधवार को दर्ज हुआ था रेप का केस, पूर्व पार्षद फरार। 30 सितंबर को होने वाली बीपीएससी परीक्षा के लिए औरंगाबाद में अफसरों ने परीक्षा केंद्रों का लिया जायजा। 29 एग्जाम सेंटर्स पर करीब 15,000 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बावजूद केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने का कार्य जारी, केदार मंदिर समिति ने दे दी है मंजूरी। वेदांता के गुजरात जाने वाले पीछे महाविकास अघाड़ी सरकार को मंत्री गिरीश महाजन ने कहा, मुख्य वजह छिंदवाड़ा में उद्धव पर साधा निशाना। बाराबंकी में यूपी गौ सेवा आयोग की सिफारिश पर खेतों से कटीले तार हटाने का आदेश, योगी सरकार के फैसले से किसान नाराज। अंबाला में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट की मीटिंग, फसल खरीद की तारीख 1 अक्टूबर तय करने से नाखुश है किसान। वाराणसी के दौरे पर सिराथू विधानसभा से विधायक पल्लवी पटेल, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अधिवेशन में शिरकत। गुवाहाटी में असम के 6 समुदायों के लोगों का प्रदर्शन, अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किए जाने की मांग। गुरुग्राम में जबरदस्त बारिश से शहर में कई जगह पर पानी भरा, लोगों के आने जाने में ट्रैफिक की परेशानी। यूपी के कासगंज में 24 घंटे की लगातार बारिश, पूरा शहर नदी नाले में तब्दील। मथुरा में लगातार बारिश ने मुख्यमंत्री योगी की दीनदयाल धाम यात्रा पर लगाया ब्रेक, हेलीपैड और सभा स्थल पर पानी भरा। यूपी के औरैया में बारिश से लगभग 5 फुट तक डूबा फायर स्टेशन के पीछे बने तालाब की दीवार। दिल्ली के कर्तव्य पथ से दिखे खूबसूरत नजारे, शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश। फिरोजाबाद में भी जमकर बरसात, सड़क पर पानी जमने से नदी जैसा मंजर। उत्तरकाशी में लगातार हो रहे भूस्खलन से गंगोत्री नेशनल हाईवे हुआ बंद, रास्ते में फंसे सैकड़ों तीर्थयात्रियों को हो रही है दिक्कत। धनबाद में NH2 हाईवे पर बने बड़े बड़े गड्ढों में भरा पानी, मछली मार रहे लोग। बाराबंकी में बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, रास्ता कटने से टूटा कई गांवों का संपर्क। चंडीगढ़ में हरभजन और नाम की महिला ने दी उम्र को मात, 96 साल में खोला अपना बिजनेस। महाराष्ट्र के बारामती के दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की बैंक कर्मियों से मुलाकात, अपना काफिला रोककर की बात। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर के अस्पताल में नर्स और ब्लड बैंक के स्टाफ की लापरवाही, 9 दिन के नवजात को गलत ग्रुप का चढ़ाया खून, शरीर काला पड़ा। मुरादाबाद में एक लड़की की आपत्तिजनक अवस्था में सड़क पर घूमने का वीडियो पर पिता की सफाई, मेरी बेटी है मंदबुद्धि। लखनऊ के कैंट इलाके में सड़क किनारे दुर्घटना के बाद कार में मिली लाश, रायबरेली का रहने वाला था मृतक। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में 12वीं पास छात्र ने की खुदकुशी, आर्थिक तंगी और आगे की पढ़ाई को लेकर परेशान था। अलीगढ़ के एमयू में लापता हिंदू छात्रा के साथ लव जिहाद का मामला, छात्रा के पिता ने गैर समुदाय के लोगों पर गंभीर आरोप लगाया। जोधपुर में पिता ने उतारा अपने दोनों मासूम बच्चों को मौत के घाट, फिर की आत्महत्या, घरेलू विवाद के चलते उठाए कदम। लखीमपुर खीरी में स्कूली बच्चों से भरी बस को रोककर शराबी युवक ने की ड्राइवर के साथ मारपीट, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के पन्ना में मिड डे मील को लेकर सरकार और प्रशासन के बीच उभरे मतभेद, कैबिनेट मंत्री के पत्र को झुठलाने में लगे अधिकारी। मुंबई से सटे डोंबिवली में पुलिस ने एक ट्रक से किया लाखों रुपए का गुटखा जब्त, 2 गिरफ्तार। बेंगलुरु के बल्लारी रोड पर तेज रफ्तार कार ने मारी 18 साल की लड़की को टक्कर, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। कानपुर के सरसैया में गाय पर पिटबुल कुत्ते ने किया हमला, पिटबुल के मालिक ने लोहे की पट्टी से मारकर किया गाय का बचाव। पटना के दानापुर में पैसों की खातिर दोस्त ने ली दोस्त की जान, सबूत मिटाने के लिए बंद पड़े घर के आंगन में एक गड्ढा खोदकर दफन किया। मथुरा में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पकड़े कई शातिर अपराधी, हथियार और सोने चांदी के आभूषण बरामद। राजस्थान के भरतपुर में सड़क किनारे चाय पीते कुछ लोगों पर 12 बदमाशों ने लाठी से किया हमला, बदमाशों का तांडव कैमरे में कैद। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए की अफीम बरामद। अमृतसर के सरकारी स्कूल में 11वीं की छात्राओं ने 9वीं की छात्रा की सरेआम पिटाई की, घटना के बाद पीड़ित छात्रा हुई डिप्रेशन की शिकायत। झांसी में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही ऑटो को 4 पहिया वाहन ने मारी जोरदार टक्कर, घटना में बच्चे बुरी तरह से जख्मी। बरेली में इलेक्ट्रिक बस से एसी गैस भरने के दौरान धमाका, धमाके से 1 की मौत जबकि 2 घायल। चंदौली में 50 लाख रुपए की कीमत की हेरोइन के साथ 2 गिरफ्तार, तस्कर बिहार के मोहनिया से यूपी के गाजीपुर जा रहे हैं। बिहार के कैमूर में 73 शराबी गिरफ्तार, शराबबंदी को सफल बनाने के लिए विभाग चला रहा है साप्ताहिक अभियान। सोनीपत नाशी हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने पिता पुत्र को मारी टक्कर, भयानक हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत। हिसार में दलित युवक की मौत के 14 दिन के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज, 10 पुलिसकर्मी घायल। अजमेर में नशीला पदार्थ सुंघाकर घर के नौकर ने अपने 3 साथियों के साथ लूटपाट की, लाखों रुपए के गहने और रुपए लेकर फरार। उत्तराखंड के टेरी में 3 दिनों से लापता 2 छात्रों से
एक का शव टिहरी झील से बरामद। छात्र के कपड़े से मिले पेपर में लिखा आई लव यू मॉम। शिवपुरी में तेज बारिश में निकला मगरमच्छ। लोगों ने अपने बचाव के लिए एक रस्सी से मगरमच्छ को बांधा। इटावा में मूसलाधार बारिश ने ली कई लोगों की जान। पड़ोसी की दीवार गिरने से 5 लोग दबे, 3 मासूम की मौत। ठाणे में रेलवे की सुरक्षा दीवार बनाते वक्त धंसी जमीन। आसपास के इलाके की करीब 25 दुकानों की दीवारों में दरार। सीकर में नवलगढ़ रोड पर जलभराव की समस्या को लेकर 30 दिन में धरना। महिलाओं ने मंगल गीत गाकर जिला प्रशासन की सद्बुद्धि की कामना की। इटावा में रेप के दोषी मौलाना जर्जिस को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। 2016 का है मामला। उत्तराखंड में कोटद्वार के स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी के दौरान गायब रहते हैं कर्मचारी। तंग आकर महिला स्टाफ ने त्याग पत्र दिया। मुजफ्फरनगर में मनचले युवक की चप्पल से पिटाई। ग्रामीणों ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने पर सिखाया सबक। अलीगढ़ पुलिस ने नाबालिग के अपहरण में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार और कारतूस बरामद। अगले साल ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होगी मोटो जीपी। देश में पहली बार होगी वर्ल्ड क्लास बाइक रेसिंग। चैंपियनशिप को मोटो जीपी भारत का दिया गया नाम। सीएम योगी बोले यूपी के लिए गर्व की बात। प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।